direct tax, indirect tax, road tax, income tax, value added tax, security transaction tax, dividend distribution tax, house tax, GST. बट इन सारे टैक्स चाल के बीच में एक और टैक्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। Long-term gains will attract a tax rate of 12.5%. एक तरफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट एंड एसआईपी का एक बहुत अच्छा कल्चर बढ़ रहा है। पीपल आर चूजिंग इक्विटी, एसआईपी ओवर अदर ऑप्शंस। एंड लास्ट 25 इयर्स में इंडिया के स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छा पैसा बनाया और आगे भी बनाएंगे। लेकिन अगर अच्छा पैसा बनाएंगे, कैपिटल गेन होगा, तो कैपिटल गेन टैक्स भी लगेगा ही। Will attract a tax rate of 12.5%. बट व्हाट इफ इस पूरे कैपिटल गेन टैक्स को हम पूर्णतः जीरो कर पाए, तो मजा आ जाएगा ना। तो इसको जीरो करने का जो मैजिक छुपा हुआ है वो है इनकम टैक्स सेक्शन 54F में, जो कि ये कहता है कि अगर आपने पूरे रिडेम्पशन से अपना घर खरीद लिया है तो फिर कैपिटल गेन टैक्स हो जाएगा जीरो। बट इस पूरे टैक्स को जीरो करने से पहले ये शॉर्ट में एन एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी कि LTCG है क्या। एग्जांपल के लिए, अगर आप 15,000 रुपए की SIP कर रहे हैं तो सिर्फ 12% की भी ग्रोथ रेट से अगर आप देखें तो नेक्स्ट 20 इयर्स में ये अमाउंट हो जाएगा 1.38 करोड़। इसमें से आपका इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो है सिर्फ 36 लाख रुपीस, और जो कैपिटल गेन है वो है 1 करोड़ 2 लाख रुपया, यानी 1 करोड़ 2 लाख रुपए का फायदा। अब अगर आप इस पैसे को निकालते हो तो निर्मला जी के स्टेटमेंट के हिसाब से इस 1 करोड़ 2 लाख रुपए पे आपको देना होगा 12.5% का टैक्स, यानी कि 12,70,000 रुपया, और इसी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। अब अगर किसी तरीके से इस 12 लाख के टैक्स को जीरो कर दे तो मजा आ जाएगा ना। तो इसको जीरो करने का जो मैजिक छुपा हुआ है वो है इनकम टैक्स सेक्शन 54F में, जो कि ये कहता है कि अगर आपने पूरे रिडेम्पशन से अपना घर खरीद लिया है तो फिर कैपिटल गेन टैक्स हो जाएगा जीरो। तब तो फिर सब यही करेंगे, फ्लैट पे फ्लैट खरीदते जाएंगे और टैक्स देंगे ही नहीं। इसीलिए इसमें कुछ स्मार्ट कंडीशंस हैं। सबसे पहले इस एग्जम्पशन यानी छूट का पर्पस समझिए। हर पर्सन अपना एक घर खरीदना चाहता है, ये उसकी एक रिक्वायरमेंट है। आपने सुना होगा रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों चीजें बेसिक जरूरत है। इसलिए गवर्नमेंट हर फैमिली की इन बेसिक जरूरत का काम करने के लिए टैक्स में रिलीफ देती है। तो इस एग्जम्पशन यानी छूट का पर्पस लोगों को घर बनाने में हेल्प करना है, ना कि कैपिटल गेन टैक्स को बचाने का तरीका देने के लिए। ओ, तो इसके मिस यूज को बचाने के लिए जरूर कुछ रूल बनाए होंगे। हाँ, बिल्कुल है। तो अपने एग्जाम्पल पे फिर से चलते हैं। अगर आप पूरे 1.38 करोड़ से अपना पहला या दूसरा घर ले लेते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि पूरे 12 लाख की बचत। बट इसमें पूरा 1.38 लाख घर खरीदने में इस्तेमाल करना, ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट वाला पार्ट में यूज करूंगा, ऐसे नहीं काम करता। एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि लेकिन अगर मेरा घर की कीमत ही 1 करोड़ है, तो ऐसे केस में जितना आपने लगाया है उस रेशियो में आपको छूट मिल जाएगी। बचे हुए पैसे पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। सिंपल रूल है। हाँ, अगर आपने ज्यादा का खरीद लिया है, जितना था उतना आपने पूरा यूज कर लिया, उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। सिंपल। तो फिर क्या ये प्रॉफिट बुक करते समय ही तुरंत घर खरीदना होगा? नहीं भाई, टाइम मिलेगा। और यही कंडीशन नंबर 2 है। तो जो भी आप घर खरीद रहे हो वो अगर आपने आज प्रॉफिट बुक किया, उसके अगले 2 साल के अंदर खरीद लेते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। और हाँ, अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आपको ये टाइम फ्रेम जो है, समय सीमा जो है, वो 3 साल की हो जाएगी। यानी 3 साल के अंदर अगर आपने पूरा अपना घर कंस्ट्रक्ट कर लिया है तो भी आपको जितना आपने उसमें यूज किया उतने पे टैक्स नहीं लगेगा। अब एक माइंड में क्वेश्चन आएगा, अगर मैंने पहले घर बुक कर लिया और बाद में प्रॉफिट बुक किया तो वो भी इसमें एप्लीकेबल है, लेकिन सिर्फ 1 साल पहले तक। जैसे एग्जांपल के लिए, आज मैंने घर अपना ले लिया और अगले 6 महीने में भी अगर मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूं तो वो भी इसके टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। तो मेरा एक और क्वेश्चन है कि अगर मान लो मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं और 2-3 साल लगने वाला है मुझे, तो मैंने जो प्रॉफिट बुक किया है उसको अगर मैं कहीं और इन्वेस्ट कर दूं तो? नहीं, आप ये नहीं कर सकते। आप अगर उस पैसे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशन के लिए यूज करने वाले हो तो आपको इस पैसे को रखना होगा बैंक में एक स्पेशल कैपिटल गेन अकाउंट ओपन करके।
अगर आपने बैंक में जा करके एक स्पेशल कैपिटल गेन अकाउंट ओपन किया, वो बैंक आपको उसमें हेल्प करेगा और उसके अंदर ये पैसा रख दिया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे आपका कंस्ट्रक्शन होता रहेगा या फिर आपको पेमेंट करनी होगी, तब तब आप इस पैसे का वहां से निकाल के इस्तेमाल कर सकते हो। बट अगर आपने नॉर्मल अकाउंट में डाल दिया, तब फिर ये दिक्कत आ जाएगी वहां पे, ठीक है। तब तो फिर कोई एक बड़ा इन्वेस्टर अगर उसको घर लेना है, तो वो तो ऐसे 100 करोड़ का घर ले लेगा और पूरा टैक्स एग्जम्पशन मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए तो कंडीशन नंबर 3 है। 2024 के पहले इस पे कोई लिमिट नहीं था, बट 2024 के बाद इसमें चेंजेस किए गए हैं। क्यों चेंजेस किए गए? याद रखो, ये जो एग्जम्पशन है उनके लिए है जो घर लेना चाहते हैं, उनकी हेल्प के लिए है। ये नहीं कि कोई ऑलरेडी 100 करोड़ का घर ले रहा है तो उसको इस हेल्प की शायद जरूरत भी नहीं। तो इस पे जो कैपिंग की गई है वो 10 करोड़ के घर तक की वैल्यू की गई है। और वैसे भी ये जो रूल है ये लोगों को घर लेने में हेल्प करने में है, ना कि 100 करोड़ का बंगलो बनाने में। और जो 100 करोड़ का घर बना रहा है उसको ऑलरेडी शायद ये सब की जरूरत नहीं है। बट व्हाट इफ कोई 5 करोड़ का घर ले और अपना जो कैपिटल गेन एग्जम्पशन है वो ले ले और उसके बाद 1 महीने बाद घर बेच दे, तो उसको वैल्यू भी मिल गई, कैश में कन्वर्ट हो गया और टैक्स भी नहीं देना पड़ा। हाँ, ऐसा कोई कर सकता है। इसीलिए तो कंडीशन नंबर 4 है कि जो भी आप घर ले रहे हैं उसको आपको मिनिमम 3 साल तक होल्ड करना होगा। और वैसे भी कौन घर लेने के लिए बेचता है? जिनके पास बहुत पैसा है वो करते हैं। तो फिलहाल कंडीशन ये है कि 3 साल तक आपको उसको होल्ड करना होगा। मान लो कोई बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन आ गई और आपको बेचना पड़ गया, तो कोई बात नहीं, आप बेच सकते हो, लेकिन जो फिर गवर्नमेंट का टैक्स है वो भी आपको साथ ही साथ पे करना पड़ेगा। अब ये सारी कंडीशन सुनने में कई बार थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, बट ये कंडीशन ज्यादातर लोगों पे अप्लाई ही नहीं होगा। आप कितने मिडिल क्लास फैमिलीज को जानते हो जो 3 से ज्यादा फ्लैट ले रहे हैं? और तीसरा, कौन सा मिडिल क्लास जॉब करने वाला पर्सन सिर्फ एसआईपी के भरोसे, नोट द वर्ड, सिर्फ एसआईपी के भरोसे 20 करोड़ का घर ले रहा है? बहुत बहुत रेयर चीजें हैं। तो ये जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ वाले जो लोग हैं वो इसका मिसयूज ना कर पाए, इसके लिए ये कंडीशंस डाली गई। और वैसे भी कौन घर लेकर के 3 साल के अंदर बेचता है? कोई नहीं बेचता है। सब हम 30 साल तक होल्ड करने वाले लोग हैं। तो जब मैं ये सेक्शन 54F पे रिसर्च कर रहा था तो बहुत इंटरेस्टिंग कोर्ट केसेस मिले, क्योंकि इसमें बहुत एम्बिग्यूटी होती है ना घर को लेकर, क्या घर है, कितना साइज है। तो एक कपल थे जिन्होंने पूरा 2 फ्लोर खरीद लिया और एग्जम्पशन के लिए अप्लाई कर दिया। तो सामने से जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट था उन्होंने कहा सिर्फ 1 फ्लोर पे मिलेगा, दूसरे फ्लोर पे भाई नहीं मिलेगा, ये आपका तीसरा घर हो रहा है। तो ये जो केस है इसमें जो हियरिंग है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। इसका जो रिजल्ट आया, तो कोर्ट में जब ये केस चला तो कोर्ट ने बताया कि भाई अगर कोई 2 फ्लोर ले रहा है और उसको एक घर जैसा ही यूज कर रहा है, अब बिल्डिंग बनते वक्त 2 फ्लोर बनी, बट मुझे तो पूरा चाहिए था तो मैंने पूरा 2 फ्लोर ले लिया, तो वो इंटरप्रिटेशन उसका जो होगा वो एक घर जैसा ही होगा। तो इनको पूरे के पूरे घर पे कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया केस था। एक और केस मिला मुझे जो कि है आईटीओ इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस प्रकाश एमजे। ये कर्नाटका हाई कोर्ट में केस गया था रेसिडेंशियल हाउस को लेकर के, डिस्कशन को लेकर के। तो उन्होंने क्या किया, अपना पूरा म्यूचुअल फंड या इक्विटी जो भी है कैपिटल गेन लिया एंड उससे जो है ज्वाइंट ओनरशिप में, यानी कि खुद उसमें बने रहे एंड अपनी वाइफ को भी ऐड कर दिया। तो वहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि आपको आधे पे ही अब एग्जम्पशन मिलेगा। वो भी कोर्ट चले गए तो कोर्ट ने बताया कि भाई आपका ये जो रूल है, ये रूल ये कहता है कि जिसको कैपिटल गेन मिला है वो घर खरीदे, बट खरीदे का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने नाम पे खरीदे। भाई परिवार में और भी लोग होते हैं, बंदा जोड़ता ही जोड़ता है, इसमें क्या दिक्कत है? तो इसमें पूरा एग्जम्पशन उसको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ज्वाइंट ओनरशिप का भी एक बड़ा ही यूनिक केस निकल के आया कि अगर आप ज्वाइंट ओनरशिप में भी ले रहे हो तो भी आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, आपको पूरा का पूरा एग्जम्पशन मिलेगा। क्योंकि कोर्ट ने ये चीज ऑब्जर्व की कि ओनर तो यही लोग हैं, बस सिर्फ अपने स्पाउस को अगर ऐड कर दिया है बाइंग में तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि एग्जम्पशन से आप उसको हटा दो। एक और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग केस मिला, सुल्तानी प्रधान वर्सेस सीआईटी। ये अहमदाबाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गए थे। इन्होंने क्या किया, 2 बंगलो खरीद लिए, बट आजू बाजू में दोनों एकदम चिपक के रहते हैं ना बंगलो, दोनों खरीद लिया और दोनों को एक घर जैसा बना दिया, उसमें रहने लगे। तो इन्होंने पूरे दोनों बंगलों को एज ए सिंगल एग्जम्पशन में डाल दिया। याद रखो रूल क्या कहता है कि 2 घर से ज्यादा अगर आपके पास होगा तो फिर वो एग्जम्पशन तीसरे घर में नहीं मिलता। तो एक घर इनके पास पहले से था और इन्होंने 2 बंगलो बगल बगल में बुक कर। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वही कहा कि एक पे मिलेगा, दूसरे पे नहीं मिलेगा। ये भी चले गए कोर्ट। कोर्ट
ने वहां पे देखा ध्यान से और पूरा एनालिसिस करने के बाद बताया कि भाई ये दोनों बंगलो जो है ये एक भी हो सकते थे और इन्होंने दोनों बंगलों को जोड़ करके एक घर जैसा ये रह रहे हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा, मैं अपना ही एग्जांपल बताता हूं, जब हम 4 भाई हैं, हमारे बड़े भैया जो है वो एक बार सोच रहे थे कि हम एक बिल्डिंग में एक फ्लोर पे 4 फ्लैट ले लेंगे एंड उनको जोड़ के एक पूरा सिस्टम बना देंगे जहां पे चारों भाई आराम से रहेंगे, क्योंकि हमारे कहने पे बिल्डर पता नहीं कैसे कंस्ट्रक्ट करेगा, बट वो जैसा नॉर्मल देख लेंगे और उसमें तोड़ के, और आपने ये गुजरातियों में भी अक्सर देखा होगा कि वो 1 BHK 2 फ्लैट कई बार ले लेते हैं और उसको तोड़ के एक सिंगल बना देते हैं, या फिर 2-3 फ्लैट को जोड़ करके एक बना देते हैं। तो इन्होंने भी कुछ वैसा ही किया। तो इस केस में अगेन ये जीत गए और कोर्ट ने कहा कि भाई ये एक ही घर जैसा इसको ट्रीट कर रहे हैं, सी एग्जम्पशन क्यों मिला? एग्जम्पशन मिला है 2 घर में रहने के लिए। अब इन्होंने खरीदा भले 2 है बट उसको जोड़ के एक ही कर दिया है और एक ही जैसा रहना भी चाहते हैं, इन्होंने चीटिंग करने के लिए नहीं किया है। तो इस चीज को जो है कोर्ट ने उनके फेवर में किया। एक और इंटरेस्टिंग केस मुझे मिला था जहां पे कोई आई थिंक पॉलिटिशियन है या क्या, वो मुझे क्लियर नहीं है, वो मेरे पास रिटर्न में नहीं है, बट मैंने गूगल पे पढ़ते पढ़ते मेरे ध्यान में है कि उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ी एक जमीन खरीदी पूरे कैपिटल गेन से और उस पे एक छोटा सा रूम बना के जो केयर टेकर होता है ना, बस उसको रख दिया 2 दीवार खड़ी करके और फिर बोला कि मैंने तो इस पे घर बनाया है, तो एज अ घर मुझे इसमें टैक्स एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। भाई अगर आपने 8 करोड़ की जमीन खरीदी और उस पे 10 लाख का एक छोटा सा रूम बना दिया तो आप तो पूरे सिस्टम को बोल रहे हो घर है। तो फिर वो कोर्ट केस उनके अगेंस्ट गया। वहां पे कोर्ट ने ये चीज बोली कि आप इसमें घर में कभी ना रहने जाने वाले हो, ना इसको आपने बनाया है अपने लिए, ये घर नहीं है, ये आपने बस टैक्स बचाने के लिए यहाँ पे जुगाड़ किया। लेकिन अगर उन्होंने ट्रूली अपने लिए घर बनाया होता, ट्रूली रहने के लिए, भले छोटा सा ही रूम होता बट वो वहां रह रहे होते, पक्का है कोर्ट उनके फेवर में डिसीजन कर देता। तो इसमें अगर चीटिंग करने का आप प्रयास करोगे तो फिर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जरूर जो है पकड़ेगा। लेकिन अगर आप सब कुछ जेन्युइन कर रहे हो, भले उसमें कहीं छोटी मोटी एम्बिग्यूटी, चाहे 2 फ्लोर हो चाहे 2 बगल के बंगले हो, तो भी मुझे लगता है कि ये चीज जो है आपके फेवर में जा सकती है। केसेस में इसलिए डिस्कस करो आपको इस सेक्शन के बारे में और ज्यादा क्लैरिटी आए। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग केसेस हैं और इंटरेस्टिंग केसेस के कुछ PDF जो मुझे मिले हैं तो वो मैं इसमें लगा दूंगा, आप उसको देख सकते हो। तो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस है रिनोवेशन को लेकर के, और ये मिस्टर प्रदीप कुमार जो कि मद्रास हाई कोर्ट में ये केस चला था। और ये केस था, इन्होंने क्या किया, घर को रिनोवेट किया और घर को रिनोवेट करते आगे एक्सटेंशन में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लिया और फिर बोला ये मेरा सेकंड हाउस है, तो सेकंड हाउस के अगेंस्ट जो भी खर्चा हुआ इवन रिनोवेशन वगैरह वो सब भी एग्जम्पशन में चला जाना चाहिए। कोर्ट ने बोला ना ना ना, ये नहीं होगा भाई, क्योंकि आपने नया घर नहीं बिल्ड किया है और इस रूल में सेक्शन 54F में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप रिनोवेशन के लिए भी इसको क्लेम करें, ये वो सेगमेंट नहीं है, तो एग्जम्पशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपने नया घर बनाया होता तो जरूर। तो आई होप आपको ये ITR का सेगमेंट सेक्शन 54F पूरी तरीके से डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो यानी आप जो भी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, SIP कर रहे हो, उसका फ्यूचर में अगर आप इस्तेमाल घर खरीदने के लिए करने वाले हो तो आपको हो सकता है वो 12.5 टैक्स ना आए अगर आप इन फुलफिल करते हो। अगर आपका कुछ थॉट है, क्वेश्चन, आपको लगता है कोई और पॉइंट इसमें ऐड भी करना है तो आप डेफिनेटली कमेंट से बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय एंड जय हिंद।